हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज गैप अप ओपन हुआ था। जैसे मैंने आपको कल की यूट्यूब वीडियो में बताया था कि आज मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप, आप देख सकते हैं इंट्राडे विद शाहिद, ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आज सुबह में 10:23 पे बताया था सेंसेक्स में कि 82,600 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस है और 82,425 का लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं 10:23 यानी कुछ निफ्टी यहाँ इसके आसपास चल रहा था। ये देखिए, सॉरी, सेंसेक्स चल रहा था 82,577 के लेवल के पास। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्राफ भी पोस्ट किया था कि यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं उसी लेवल को रेजिस्टेंस लिया है जहां पे मैंने बताया था और वहां से नीचे गिर गया। नीचे गिर गया वो भी कहाँ तक, जो लेवल मैंने सपोर्ट बताया था। आप देख सकते हैं 82,425 का लेवल, ये देखिए ये लेवल है। ये यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर निकला है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको लाइव मार्केट में हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो ये जरूर ज्वाइन कीजिए। आप इसी को सपोर्ट लेके ये इसी पे ये देखिए ट्रेड करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ है और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है। तो आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं और बुलिश पेनेंट पैटर्न भी कह सकते हैं। दोनों टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना रहा था और मैंने आपको कहा था ऊपर ही ओपन ओपन होगा मार्केट। आप देख सकते हैं ऊपर ओपन होकर जो मैंने रेजिस्टेंस का जोन बताया था उसी के अंदर इसने ट्रेड किया है। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है कुछ इस तरह से, यहाँ से ऊपर से नीचे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। देखिए रेजिस्टेंस लेते हुए ही नीचे गिर रहा है। अब ये अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। तो ये क्या कर सकता है, इसको अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ से आगे नहीं रेजिस्टेंस लेगा, नीचे जाएगा। और किसको ब्रेक करना चाहिए, इसने 25,080 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करना चाहिए, तभी इसके नीचे जाने के यहाँ पे चांसेस होंगे। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो पहला ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बताया इसके बाहर निकल जाएगा निफ्टी नीचे की ओर। सेकंड थिंग कि ये जो 20 EMA की लाइन चलती आ रही है इसके भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो ये निफ्टी नीचे गिरने के चांसेस है। तो अगर 25,080 का लेवल नीचे की ओर क्रॉस करता है तो इसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस है 25,030 तक नीचे आने के। अगर ये भी ब्रेक करता है तो और ज्यादा नीचे जाके 25,000 का लेवल अगेन ये टच कर सकता है। ये हो गई डाउन साइड की बात करें अगर अपसाइड की, तो अपसाइड चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जाने के। तो अपसाइड के लिए हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड में क्रॉस करने का। और ये क्रॉस करता भी है तो यहाँ पे सिर्फ कौन ट्रेड ले सकते हैं, जो स्कैल्पर है जिनका टारगेट सिर्फ 10 पॉइंट्स का होता है, लॉट साइज ज्यादा होती है, वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगेन जो रेजिस्टेंस लेवल जोन है वो देखिए ये वाला है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता भी है तो 10 पॉइंट तक ऊपर जाने के चांसेस है, तब ये 25,125 के लेवल को टच कर सकता है। तो यहाँ तक आराम से 5-10 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, जो स्कैल्पर यहाँ पे कैच कर सकते हैं। जो लॉन्ग ट्रेडर्स है, जो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, उन्होंने वेट करना है 25,125 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक करे और कुछ देर के लिए सस्टेन करे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे गिर गया। यहाँ पे उसने कुछ देर के लिए सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के इस तरह से ऊपर, और उसके बाद जब वो अपसाइड रैली निकलेगी तब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तब यहाँ पे 20 पॉइंट से 30 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट देने के चांसेस है निफ्टी में। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, पुट ऑप्शन के लिए कौन सा लेवल है या डाउन साइड के लिए, और कॉल ऑप्शन के लिए कौन से लेवल में जाना है। हमने ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी सेम चीज हमें देखने मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। ये सेंसेक्स में एंट्री हम कब बना सकते हैं, जब 82,334 के नीचे अगर सेंसेक्स जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन की हमारी एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। कॉल ऑप्शन की एंट्री अगर एक्टिवेट होनी है तो हमने वेट करना है ये ऊपर ये वाला जो लेवल, ये जो मिडल लाइन चलती हुई आपको दिख रही है 82,557 की, इसके ऊपर अगर जाता है सेंसेक्स तभी यहाँ पे कॉल ऑप्शन में जाने के हमारे चांसेस है। क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक करता है 82,557 का, तो 82,650 हमें टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज का ये हाई अगर ब्रेक करता है तो अपर बॉन्ड जो है हमारे इस जोन का, जो है 82,727 का लेवल, ये भी कल टच कर सकता है सेंसेक्स। और दोस्तों, कल सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होगी, तो ध्यान रखना अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो प्रीमियम डीके हमें देखने मिलेगा। और एक्सपायरी के दिन साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से क्या होता है, सेंसेक्स अगर जगह पे भी ट्रेड कर रहा है तो हमारा प्रीमियम गिरते 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 जाएगा और लास्ट में जीरो हो जाएगा। इसलिए प्रीमियम डी के दिन तभी ट्रेड करना, सॉरी, एक्सपायरी के दिन तभी ट्रेड करना होता है जब मूवमेंट हो मार्केट में। अगर मूवमेंट होगी तो जरूर ट्रेड करना, मूवमेंट नहीं होगी, साइडवेज मार्केट होगा तो ट्रेड नहीं करना एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। आप देख सकते हैं आज ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए 57,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ था।
ओपन होने के बाद ही हमें सेलिंग देखने मिली। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। अब देखिए इसमें कॉल ऑप्शन में कब जाया जा सकता है, जब ये इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड की ओर ब्रेक करे और ये जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको 56,900 का लेवल, 56,900 के लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड की जा सकती है, क्योंकि तब इसके चांसेस है 57,000 लेवल को टच करने की। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए हम 56,800 से और थोड़ा बहुत नीचे इसका एग्जैक्ट लेवल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका लेवल है 56,790। इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। और पुट ऑप्शन के लिए हम हमारा पहला टारगेट रख सकते हैं 56,700 का लेवल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो इस जोन के अंदर आके कुछ इस तरह से साइडवेज जा सकता है बैंक निफ्टी अगले 1 से 2 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे वेट किया था इसने और यहाँ से ऊपर चला गया तो ये अभी इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ ये याद रखिएगा। और मोस्टली चांसेस इसके अपसाइड के है। तो अगर आज का हाई अगर ब्रेक करता है 57,000 का लेवल, जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था, 56,000 57,000 ये टच करने के चांसेस है बैंक निफ्टी के। अब 58,000 भी टच करने के चांसेस है अगर आज का बनाया हुआ हाई ये ब्रेक करता है। तो दोस्तों हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस तो कर लिया। अब गोल्ड एंड सिल्वर के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं मुझसे, वो हमारा ये कोर्स ले सकते हैं। इसमें हमारा लाइव होगा सब कुछ, मतलब लाइव मैं आपको सिखाऊंगा। डेली 9 से 10 बजे तक रात में क्लासेस होगी। 5 से 6 दिन का कोर्स होने वाला है और ये देखिए इतना सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। बेसिक से यानी इंट्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, यहाँ से लेके आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसी करनी चाहिए स्टॉक की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं, चार्ट कैसे बनता है, इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, फिर एफएनओ में ट्रेड कैसे करें, ऑप्शन चेन को कैसे समझे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे समझे, उसके बाद साइकोलॉजी कैसे समझे ट्रेडर्स की, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप ये कोर्स बाहर किसी इंस्टीट्यूट में करने जाओगे, स्टॉक मार्केट सीखने जाओगे, तो आपको 20 से 25,000 के वहाँ पे चार्जेस बताए जाएंगे। हमारे यहाँ पे इतने चार्जेस नहीं है। हम लोग ने अभी बैच 3 अभी जो चल रहा है उसके लिए सिर्फ 1,499 रुपये चार्जेस रखा है। यहाँ पे जो आपको 1,999 दिख रहा है ये बैच 4 से, यानी बैच 4 से लेके आगे ये चार्जेस हो गए। अभी बैच 3 तक सिर्फ 1,499, इतने कम चार्जेस में आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, जो सीरियस ले रहे हैं ट्रेडिंग को, क्योंकि सीखते नहीं है और ट्रेडिंग करते तो लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सीखिए पहले तभी ट्रेड कीजिए। तो सीखना है तो आप हमारे एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडीज मिल जाएगी। और जिनके पास ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं है वो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है, फ्री है अकाउंट ओपनिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। तो जैसे मैंने आपको पिछले यूट्यूब वीडियो में बताया था गोल्ड के बारे में कि इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। और देखिए कल यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने आपको कहा था इस ट्रेंड लाइन को फिर से सपोर्ट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आज ओपन होने के बाद ये कहाँ तक नीचे आया था, जो हमारा सपोर्ट का लेवल है वहां तक नीचे आया था। अगेन यहाँ से रिकवरी हमें दिखाई दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था गोल्ड जैसे ट्रेड कर सकता है, वैसे ही गोल्ड ने ट्रेड किया है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखिए दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मैंने स्विच कर लिया है। ये जो आ रही है जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था वो ट्रेंड लाइन है। देखिए पहले ही ओपन होने के साथ ही उस ट्रेंड लाइन तक नीचे आके सपोर्ट लेके यहाँ से इसने फिर रिकवरी हमें दिखाई है। अब देखिए इसका जो पहला टारगेट होगा, क्योंकि अपसाइड की ओर निकल चुका है, पहला टारगेट के इसका 97,250 का लेवल ये टच कर सकता है। अगर ये भी क्रॉस करता है तो 97,600 का लेवल भी टच कर सकता है गोल्ड। बात करें अगर डाउन साइड की, तो अगर इसको डाउन साइड जाना होगा तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको ब्रेक करना होगा, जो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि डाउन साइड जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। अगर डाउन साइड जाता है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, तो 96,000 का लेवल हमारा टारगेट होगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सस्टेन किया है, फिर गिर गया, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने इसको गिरने नहीं दिया, फिर उठाया, फिर यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए थे, लेकिन बायर्स ने इसको गिरने नहीं दिया। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ऊपर जा नहीं पा रहा था, अब यहाँ पे ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिवेट है गोल्ड के अंदर और सेलर्स कम एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे 97,250 का लेवल कल से पहले यहाँ पे टच करने के चांसेस ज्यादा है और 97,600 का लेवल भी टच करने के चांसेस है। और दोस्तों ये सब कुछ आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में। दोस्तों सिल्वर का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था बहुत ही बढ़िया रैली इसमें दिख रही है, ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिखाई दे रहे। तो आज भी इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, ये मैंने बताया था। तो आज भी आप देख सकते हैं सिल्वर ऊपर ही गया है। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच कर ले तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि
ये देखिए कल यहाँ पे चल रहा था कुछ, मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसको सपोर्ट लेगा और ये ऊपर का मैंने रेजिस्टेंस बताया था। अगर ये यहाँ पे अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए। मैंने आपको बताया था 1,06,000 तक जा सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ये भी ब्रेक किया तो इससे ऊपर जा सकता है। आप देखिए ऊपर चला गया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद आप देखिए 1,06,700 के लेवल पे यहाँ पे ऊपर चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही ट्रेड किया है सिल्वर ने भी। सिल्वर में भी बहुत बढ़िया ऊपर अपसाइड की मूवमेंट चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जोन बना के दिखाता हूँ, जो अभी इसका सपोर्ट का जोन ये बन गया है। ये देखिए ये जो है ये इसका सपोर्ट का जोन बन गया। अगर आप ये नीचे आता है भी है तो इस रेंज के अंदर आके ट्रेड करने के चांसेस है, बाकी यहाँ से फिर से ऊपर भागने के चांसेस है। अगर ये देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट कैसे ऊपर जाता है, ऐसे हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए इस तरह से ऊपर जाता है। तो अब जैसे ये ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ये डायरेक्टली कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ऐसे बनाते हुए ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से ट्रेड करते हुए कभी ऐसे नीचे आएगा, फिर वापस ट्रेड करते हुए हाई ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा। तो इसमें हमने फंसना नहीं है, हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। या तो इस रेंज के अंदर आए तब हम एंट्री बना सकते हैं, तब ये ऊपर जा सकता है, या फिर ये जो पिछली ग्रीन कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है इसका जो हाई बना हुआ है अभी, ये हाई ब्रेक कर लिया। हाई का भी लेवल मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो हमें भी हौसला मिलता है डेली आपके लिए वीडियो बनाने का। ये देखिए 1,06,833 का लेवल अगर अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। 1,07,000 का लेवल टच कर सकता है। दोस्तों लास्ट में बचता है बिटकॉइन। इसका एनालिसिस मैं करने नहीं वाला था, लेकिन बहुत से मेरे मेंबर्स है जो कहते हैं बिटकॉइन का भी एनालिसिस करो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, तो बिटकॉइन का एनालिसिस हम इस वीडियो में कर लेते हैं। अगर आपको डेली बिटकॉइन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया था, लो यहाँ पे बनाया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑलरेडी सपोर्ट है। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की, यहाँ से ही ऊपर चला गया। अब फिलहाल ये हाई बनाया था इसने $1,08,000। ये देखिए यहाँ पे इसने हाई बनाया हुआ है, ये भी ब्रेक करने के चांसेस है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा बिटकॉइन का, ये देखिए 1,10,000 तक जा सकता है। उसके बाद ये अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था 1,11,000, और ये भी ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि क्रिप्टो में भी अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मोस्टली क्रिप्टोज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका असर यहाँ पे भी दिख सकता है। इसको गिरने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन गिरेगा अगर तो इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है, फिर पुट के फ्यूचर्स में। जब ये यहाँ पे जो इसने लो बनाया था ये ब्रेक होगा, यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना, ये सब सपोर्ट लेवल से इसके यहाँ पे आया तो भी यहाँ से रिटर्न बढ़ सकता है। तो इसका जो मैं आपको लेवल बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मार्क करते हैं हम लोग एक लाइन 1,03,041, इसके नीचे जाता है तो ही यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है फ्यूचर्स में सेल करने का और इसका पुट ऑप्शन बाय करने का। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है, तब ये आ सकता है नीचे 1,04,000 के लेवल तक। ऊपर जाने की बात करें तो फिर इसमें यहाँ पे एक और हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं 1,08,035। ये लेवल ब्रेक करता है अपसाइड की ओर, तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें रैली देखने मिल सकती है, तभी जा सकता है 1,10,000 तक। दोस्तों यहाँ में हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।